Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, Anuradha. बाकी टेस्ट नहीं होगा अभी मंडे को, क्योंकि आपके पीरियडिक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो मंडे को टेस्ट पे फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस छोटे को ड्रॉप करो, इसको टेस्ट को। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो भी आप सभी। आज का अपना टॉपिक है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक वायर का यूज होगा, इसमें कहीं ना कहीं एक वायर का यूज होगा। ठीक है, वायर को यूज करके चलेंगे अपन इसमें। ठीक है, वायर से हमें क्या निकलेगा, एक नो डिफ्लेक्शन निकलेगा, मतलब जीरो करंट होगा। जीरो करंट इस वायर के ऊपर हमें मेजर करना पड़ेगा, इस वजह से इसे बोला जाता है वायर ब्रिज। मतलब दो पॉइंट को जोड़ने वाला एक बीच में वायर लगाया जाएगा, इसी वजह से इसे बोला जाएगा मीटर ब्रिज या वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये वायर है ना, इस वायर की लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर अप्रोक्सीमेट होती है 1 मीटर। 1 मीटर लेते हैं हम लेंथ ऑफ वायर, इस वजह से इसे मीटर ब्रिज बोलते हैं कई बार। एप्लीकेशंस क्या है मीटर ब्रिज की, इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही एप्लीकेबल होगा। क्या करेगा, मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस, मेजरिंग द अननोन रेजिस्टेंस किसकी तरह, एक है ब्रिज के अंदर। ठीक है, कंपेयरिंग टू अननोन रेजिस्टेंस, मतलब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में ओनली 1 निकाला था, 1 है अननोन रेजिस्टेंस। इस केस में हम क्या लेके चलेंगे, 2 के बीच में कंपैरिजन भी कर लेंगे। अननोन रेजिस्टेंस टू कंपेयरिंग,
यहां पर हम क्या कर लेंगे, दो अननोन रेजिस्टेंस के बीच में कंपैरिजन भी कर लेंगे, वो बोला जाएगा हमारा, इसलिए इसे यूज किया जाता है किसे, एक मीटर ब्रिज को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, कंस्ट्रक्शन देखनी जरूरी है, किस तरीके का होगा ये, कैसा होगा। एक हमने 1 मीटर लेंथ का वायर ले लिया, 1 मीटर लेंथ का एक वायर ले लिया, वन मीटर लेंथ का मैंने क्या ले लिया, वायर ले लिया। ठीक है, 1 मीटर लेंथ का एक मैंने क्या ले लिया, वायर ले लिया। ठीक है, इस वायर के दोनों साइड, इस वायर के दोनों साइड मैंने क्या कर दी, कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी। कॉपर स्ट्रिप्स लगाई इस वायर के दोनों साइड। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मैंने इस साइड भी कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी, कॉपर स्ट्रिप्स लगा दी। ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स है, क्योंकि कॉपर एक बेस्ट मेटल मानी जाती है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी केस में। क्लियर है, मैंने दो यहां पर कॉपर स्ट्रिप्स लगाई है। ठीक है, बीच में मैंने एक अनदर कॉपर स्ट्रिप्स लगाई है। दिस इज ए कॉपर स्ट्रिप सेम। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां से निकाला, एक पॉइंट मैंने यहां से निकाला। ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां से निकाला, एक पॉइंट मैंने यहां से निकाला। इनको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इनको कर दिया मैंने रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड में मैंने निकाला, किस, इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। इसको मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये है अपना आर, ये है अपना एस। एस क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। बताऊंगा मैं किस वजह से रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करूंगा, यहाँ कैसे करूंगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, बस दिल थाम के बैठिए। ठीक है, पॉइंट मैंने लिया ए और बी, पॉइंट मैंने ले लिया ए और बी। क्लियर है, मैंने इनको क्या किया, कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, कनेक्ट कर दिया मैंने इनको सेल से, कनेक्ट कर दिया मैंने इनको सेल से। प्लस माइनस ईएमएफ इसका अपसाइडन है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा आई जा रहा है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा आई जा रहा है। ध्यान करना, ये इसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, लेंथ इसकी कितनी, इस वायर की 100 सेंटीमीटर है। क्लियर है, मैंने एक बीच में इसके एक पॉइंट दिया। क्लियर है, मैंने इसके बीच में एक पॉइंट दिया, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, कनेक्ट गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर का दूसरा वायर मैंने निकाला, गैल्वेनोमीटर का मैंने दूसरा वायर निकाला मैंने। अब गैल्वेनोमीटर का मेरा दूसरा वायर क्या काम कर रहा है, गैल्वेनोमीटर का मेरा दूसरा वायर, जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो
इसके ऊपर मैंने क्या लगा दी, एक जोकी लगा दी। जोकी क्या होती है, एक पेंसिल की तरह होती है। जे लिख रहा हूं, जे मेरा क्या प्रेजेंट कर रहा है, जोकी प्रेजेंट कर रहा है। पेंसिल की तरह होती है, ठीक है। वो एक पॉइंट के ऊपर करंट मेजर करती है। अगर कोई पिन वगैरह रखोगे उस तरीके से बिल्कुल नहीं होती आगे उसके, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेजर करती है इलेक्ट्रिक करंट को। इस वायर के ऊपर रब नहीं करना, इस वायर के ऊपर आप जगह जगह लगाकर देखोगे कि किस टाइम पर इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो ना आए। मतलब यही होता ना जो अपना विटस्टोन ब्रिज किया था, विटस्टोन के ब्रिज की तरह काम करेगा। विटस्टोन ब्रिज में क्या काम कर रहा था, जो ये बीच वाला था इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा था। बीच वाले में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा था, मतलब जो ग्लवेनोमीटर लगाया था वो नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। वही चीज मेरी क्या हो, इसमें हो। वही चीज मेरी क्या हो, इसमें हो, डिफ्लेक्शन शो ना करे। मान लो इसने इस पॉइंट पर आके, इसने इस पॉइंट पर आकर डिफ्लेक्शन शो नहीं की, इस पॉइंट पर आकर इसने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, इसे मैंने ले लिया डी पॉइंट। इसे मैंने ले लिया क्या, डी पॉइंट मैंने सर इसे। हाँ बोलो। ये गैल्वेनोमीटर की दूसरी वायर कहाँ पे जोड़ी थी आपने? दूसरी वायर तो इसके बीच में जोड़ी है बच्चे, जो कॉपर स्ट्रिप्स है ना इसके ऊपर बीच में जोड़ी है। देखो मेरा जो पेन की जो निब मेरी रखी हुई है वहां, ठीक है, यहाँ जुड़ी है गैल्वेनोमीटर की दूसरी। और एक वायर मेरी यहाँ पर जुड़ी है जो इसके साथ है, इसके जोकी के साथ कनेक्ट होगी। इस वायर के ऊपर हमें पता है इस वायर के अंदर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, ये चीज तो हमें पता है। अब हमने देखा कि इसके अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना करे, नल डिफ्लेक्शन दिखाए गैल्वेनोमीटर, तभी तो ये एक ब्रिज बनेगा। नल डिफ्लेक्शन दिखाया, मान लो इस पॉइंट पर इसने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, जिसकी लेंथ कितनी थी, एल इसकी क्या थी, लेंथ थी। इस एल लेंथ के ऊपर इसने नो डिफ्लेक्शन दिखाया, इसका मतलब इसने एल के ऊपर नो डिफ्लेक्शन दिखाया, तो ये लेंथ कितनी हुई, ये लेंथ हुई 100 माइनस एल। 100 माइनस एल, ये लेंथ कितनी हुई, 100 माइनस एल मेरी ये लेंथ हुई। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको अच्छे से, किसी के कोई डाउट? बताओगे किसी को कोई डाउट है तो, कमेंट तो नहीं कर रखा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मेरी क्लियर है, वर्किंग देखो इसकी क्या है। वर्किंग पे चलते हैं। द जोकि, वही चीज लिख रहा हूं मैंने, उसके ऊपर रखा है, उसके ऊपर मूव करवा रहा हूं मैं जोकि को, मूव, ठीक है, ऑन वायर, वायर ए बी टिल गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, शो नो डिफ्लेक्शन, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसके ऊपर डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, लेफ्ट है, दिस पॉइंट इज डी। मैंने उस पॉइंट को क्या ले लिया, डी ले लिया। क्लियर, उस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, डी ले लिया, ठीक है। उस पॉइंट को मैंने क्या लिया, डी लिया। जस्ट अ मिनट भाई, एक मिनट आवाज नहीं करोगे।
हाँ जी, देखो आगे, नो डिफ्लेक्शन शो की, लेट, देखो जो चीज मैं लिख रहा हूं ना बच्चे ध्यान से, एग्जाम को रेलेवेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कंटेंट मैंने बना रखा है वो कंटेंट बुक्स वगैरह में जल्दी से नहीं मिलेगा। बुक्स में भटकोगे अलग अलग बुक में तब जाके ये कंटेंट मिलेगा। तो बेटर है इनके नोट्स बनाओ, पीडीएफ में दे ही रहा हूं, इस पीडीएफ का तो प्रिंट निकलवाओ, जब चैप्टर ओवर हो जाता है वो आपकी हेडेक है, लेकिन करो अच्छे से, ठीक है। लेट आर ओ मीटर बी द, let R ohm meter be the resistance per unit length, per unit length, ठीक है, ऑफ गिवन वायर। गिवन वायर की होगी। अब देखो आर ए डी निकालें, आर ए डी निकालें, आर ए डी निकालो, देखो आर ए डी इसके केस में निकालो, आर ए डी तो क्या आएगा, लेंथ कितनी है, एल है ना, लेंथ कितनी है, ये एल है, बताऊंगा टेंशन मत लो, बताऊंगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू आर एल। अब देखो आर ए डी निकाल रहे हैं, लेंथ इतनी है, आर डी बी या डी डी कितनी है, बी डी कितनी है, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, तो आर डी डी कितनी आई, आर 100 माइनस एल, आर 100 माइनस एल अपनी कितनी आई, आर बी डी आ गई, आर बी डी आ गई। अब ये चीज क्लियर है ना, यहां तक मुझे इतना बता दो, अगर ये चीज क्लियर है ना, तो एक ये चीज है ना अभी आर बी डी का सर्किट कैसे बना, कैसे लिया आपने, ये सारी चीजें, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा मैं आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, इक्विवेलेंट सर्किट बना दूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, जिससे आपकी ये डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई और किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो, इसके अलावा किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझे बता दो, ठीक है। ये आर बी डी या ये चीजें है ना, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, उस टाइम ये चीज तो क्लियर हो जाएगी। इक्विवेलेंट सर्किट यही बना दो, चलो इक्विवेलेंट सर्किट में बना देता हूं, पहले इक्विवेलेंट सर्किट देख लो पहले। क्लियर, आर एस, एस मैंने लिख दिया था ना, ये एस मैंने ठीक है लिख दिया था, आर एस, ठीक है, आर ए डी, आर बी डी, बीच में मेरा क्या था, गैल्वेनोमीटर लगा रखा। बीच में सर मैंने क्या, इसमें चार रेजिस्टेंस कहाँ से आ गए, उसमें तो एक ही था। उसमें एक रेजिस्टेंस नहीं है, दो रेजिस्टेंस तो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो ही हो रही है, एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा, इसकी डिफ्लेक्शन है ना, वैसे भी इसमें डिफ्लेक्शन आती रहेगी, वैसे भी इसमें डिफ्लेक्शन आती रहेगी, इन दोनों को जब कनेक्ट करोगे तो इसमें पिन हो ये लगी हुई रेजिस्टेंस बॉक्स में। रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है कभी आपने, नो सर। रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं देखा क्या, चलो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाता हूँ एक बार रुको आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स दिखा रहा हूं आपको। कुछ शो हो रहा है स्क्रीन पर आपके, बताना भाई, Yes, कुछ शो हो रहा है ना, ये चीज रेजिस्टेंस बॉक्स है अपनी,
ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें ये पिन लगी हुई होती है, इनकी वैल्यू होती है, देखो नीचे वैल्यू लिखी हुई है। ये वैल्यू क्या करेगी, एक कनेक्ट तो वायर यहाँ होता है, एक कनेक्ट होता है यहाँ, ठीक है, ये सीरीज में जुड़े होते हैं सारे के सारे। इनको निकालोगे ना, वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। वो वैल्यू क्या करेगी, उसकी डिफ्लेक्शन को जीरो शो करने में मदद करेगी, ठीक है, जीरो शो करने में मदद करेगी। तो एक वैल्यू तो हम यहां से उठा लेंगे, दूसरी वैल्यू अपने पास रेजिस्टेंस की है ही है, दूसरी वैल्यू तो अपने पास रेजिस्टेंस की है। और अगली वैल्यू क्या आएगी, अगली वैल्यू मैं बताता हूं, अगली वैल्यू कहां से आएगी अपनी, शो हो रही है ना, स्क्रीन शो हो रही है अभी, ठीक है। अगली वैल्यू कहां से आएगी, अगली वैल्यू आएगी, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अपना यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। मैं इसको कर देता हूं बड़ा, कितनी 143 नंबर स्लाइड है ये। यार डाउट मत रखो अपने माइंड में कोई भी, ठीक है, डाउट सोल्व करो, कल को ये मत बोलना कि सर डाउट हमारा रह गया, ठीक है। डाउट जितने लोग हैं उतने सोल्व मैं करवाऊंगा, लेकिन अपने माइंड में कोई डाउट मत रखो। एक रेजिस्टेंस तो अपना काम करेगा यहां तक का, एक रेजिस्टेंस तो ये होगा अपना, ठीक है, जो आर ए डी है, इतना वाई रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा बाद में, ठीक है। और दूसरा मेरा कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक का होगा, क्योंकि वायर तो यहां पे भी लगा हुआ है, कॉपर इसमें वायर लगा हुआ है, कॉपर का वायर देते हैं ज्यादातर हम, इसमें कॉपर एल्यूमिनियम का वायर देते हैं। अब ये वायर लगा हुआ है, ये वायर क्या लिया है, ये वायर तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो ये वायर कौन सा हो गया, आर बी डी, ये रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, आर बी डी हो गया, बीच में क्या हो गया, इसके गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया, ठीक है। मिल गए ना, एक रेजिस्टेंस, दो, तीन और चार, ये चार रेजिस्टेंस अपने हो गए यहां पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। आगे बढ़ो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S, यही था। वेर पी क्यू पता ही है आपको कौन कौन से थे, पी क्यू कौन कौन से थे पता ही है, पी ठीक इस तरीके का कुछ अपना सर्किट बना हुआ था, अगर याद है तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में सेट होगा, या बिल्कुल ही साफ हो गया, सेट होगा माइंड में थोड़ा बहुत तो ये अपना सर्किट किस तरीके का, अभी मैंने इक्विवेलेंट सर्किट आपके स्क्रीन पर बनाया ही है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट मैंने अभी भी आपकी स्क्रीन पर बनाई ही है, पी क्यू अपॉन में आर एस, कुछ इस तरीके का सर्किट होता है, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू की जगह क्या है, देखो आर है, पी की जगह क्या है, आर है, पी की जगह मेरी कितनी हो रही है यहाँ पर, आर, ठीक है। तो पी की जगह मेरी क्या हो रही है, आर, ठीक है। यहाँ पर क्या है उसमें एस है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है उसमें एस है, और एडी, आर एडी, आर एडी अपॉन में आर बी डी, क्लियर है। आर अपॉन में एस, आर एडी की वैल्यू कितनी है, आर एल, बी डी की वैल्यू कितनी है, आर 100 माइनस एल, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आर अपॉन में एस इज इक्वल टू एल अपॉन में 100 माइनस एल, क्लियर है। यहां से वैल्यू निकालोगे आर की, क्योंकि हमें तो अननोन रेजिस्टेंस चाहिए था, रेजिस्टेंस तो एक ही लगाया मैंने इसमें, बाकी तो वायर के अकॉर्डिंग या रेजिस्टेंस बॉक्स के अकॉर्डिंग बना है, अननोन रेजिस्टेंस तो मैंने एक ही लगाया है, बाकी तो सारे के सारे कहां से बने हैं, वायर के अकॉर्डिंग बने हैं, यही चीज है, ये चीज तो क्लियर है, या कोई यस सर। दिक्कत है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एस एल अपॉन में 100 माइनस एल, 100 माइनस एल,
ये मेरे पास क्या आएगी, नेट वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, अननोन रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू आएगी मेरे पास ये। क्लियर है? बताओ कि क्लियर है क्या? यस सर। कोई डाउट? नो सर। श्योर? बता दो भाई। भाई एक तो देखो बच्चे कम हो रहे हैं, मैं सीधी सी बात है कंप्लेंट कर दूंगा इन बच्चों की, सबको बोल रहा हूं मैं, जो जो बच्चे बीच में क्लास को मिस करके जा रहे हैं, क्लियर सी बात है, मैं पेरेंट्स तक ये रिपोर्ट पहुंचा दूंगा कि बच्चे एक बार क्लास ज्वाइन करते हैं बाद में ये चले जाते हैं। अब तक मैंने अटेंडेंस नहीं ली है बच्चों की, ये चीज सोच लेना सभी के सभी, मैंने अब तक अटेंडेंस नहीं ली है किसी भी बच्चे की, ठीक है ना? ये अपने माइंड में रखना। थैंक यू प्रियंका। तो बीच बीच में बार बार जा रहे हैं ना छोड़ के। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे की। टॉपिक रहेगा अपना एक और, मेन टॉपिक एक ही है इस चैप्टर के अंदर, लास्ट टॉपिक रहता है अपना पोटेंशियोमीटर का। इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक रहता है अपना पोटेंशियोमीटर का, ठीक है? बाकी सारे के सारे इस चैप्टर के टॉपिक फिनिश हो चुके हैं, ठीक है? चैप्टर अपना ऑलमोस्ट फिनिश है, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रहता है और कुछ भी नहीं रहता इसमें, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आ जाओ, सारे के सारे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। अगर क्लियर है तो, चाहे तो आप थम्स अप कर सकते हो और चाहे आप नो सर लिख के भेज सकते हो, लेकिन सारे बच्चे कमेंट करो जल्दी से। ओके प्रियंका, थैंक यू। अनुराधा क्लियर है सर, ठीक है। पुष्पा ओके, अनीता क्लियर है सर, रोहित, बाकी भी जल्दी कमेंट करो। अमित, युवराज ओके। चंद्रमोहन, नो डाउट, ओके। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे कोई डाउट? पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, इस क्लास के अंदर अपन शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है? अपना ख्याल रखिए तब तक, ठीक है बच्चों? कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो, बाकी मे भी आपके पास पूरा का पूरा लिंक सेंड कर रखा है मैंने, पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, ठीक है? प्लेलिस्ट है आपके पास पूरी की पूरी। अगर किसी बच्चे के पास प्लेलिस्ट नहीं है ना, तो मैं लिंक भेजता हूं ना एवरीडे क्लास का, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, +1 की भी प्लेलिस्ट है, +2 की भी प्लेलिस्ट है, +1 की प्लेलिस्ट है, +2 की प्लेलिस्ट है, देन मेरा अन अकेडमी का वहां पर लिंक भी है, आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? अन अकेडमी पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो, अन अकेडमी का मेरा लिंक है वहां पे, और +1 और +2 दोनों की प्लेलिस्ट वहां पर तैयार है, तो आप वहां से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके, ठीक है बच्चे? तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो कल मिलेंगे बच्चे सैटरडे को सेम टाइम पे। थैंक यू एवरीवन।